दोस्तों निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो मात्र 1000 पॉइंट दूर है गया अपने टॉप से। निफ्टी ने दोस्तों जो टॉप लगाया था 26,200 रुपये का टॉप लगाया था और उसके बाद लो लगाया था 21,700 रुपये का। तो देखो जब यह 26,200 का टॉप लगा था और उसके बाद 21,700 का, तो दोस्तों 4500 पॉइंट की गिरावट थी। और यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने किस तरह से इसको लिया। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों देखो मार्केट में दो चीज़ें काम करती है हमेशा से, फियर एंड ग्रीड काम करता है। जब मार्केट दोस्तों जब टॉप पे चल रही थी उस समय सबके मन में ये था कि काश ये मार्केट गिर जाए और मैं कुछ खरीद लूंगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट गिर जाती है तो उस समय दोस्तों हमारे मन में डर चल रहा होता है कि आखिर ये मार्केट पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, कहीं मैं पैसा डाल दूं और मैं फंस ना जाऊं। तो दोस्तों देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो देखो अगर आप मार्केट के अंदर सीख के आओगे तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो क्या होता है दोस्तों, देखो ये 4500-4800 पॉइंट की जब जेन्युइन जो गिरावट हुई थी तो दोस्तों उस समय हमें डर तो लगता ही है, सबको लगता है। लेकिन दोस्तों उस समय देखिए क्या काम आता है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। और उस समय दोस्तों हमें बताते हैं पैटर्न्स, जो पैटर्न हेल्प करते हैं स्टॉक के अंदर। तो देखो जब वो पैटर्न्स इमर्ज होते हैं तो दोस्तों हमें पता लग जाता है कि कौन से स्टॉक के अंदर किस तरह की हलचल होने वाली है। तो ये पैटर्न आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये पैटर्न कब आएंगे दोस्तों, जब आप मार्केट को सीखते हो। तो आज भी दोस्तों मैं आपके लिए एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और बेसिकली मैं हर हफ्ते दोस्तों कुछ ना कुछ स्टॉक लेके आता हूं और उसके बारे में बात करता हूं, जहाँ पे कुछ पैटर्न इमर्ज हो रहा होता है या फिर कुछ यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये सब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज भी दोस्तों मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, सीखने वाली वीडियो है दोस्तों। और उस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे कि मैं आपको दिखाऊँगा अपनी एक पोस्ट जो कि मैंने 1 महीना पहले डाली थी। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम आ गए अपने YouTube चैनल पे। और तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। और देखिए यहाँ पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ और मैं आपको सीधा लेके चलूँगा दोस्तों 1 महीना पुरानी पोस्ट पे, और उसके बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर हम आगे अपनी ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये जो अगर आप देखोगे ये थी वो पोस्ट दोस्तों 1 महीना पहले मैंने डाली थी ये पोस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरी 1 महीना पहले की पोस्ट डली हुई है। यहाँ पर मैंने लिखा है कैन यू गेस द चार्ट एंड पैटर्न, राइट द कमेंट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और देखो ये वो पैटर्न रहा दोस्तों, ये वो स्टॉक रहा। और तो दोस्तों ये रहा वो चार्ट देखो मैंने डाला था। और देखो यहाँ पर मैंने अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन कलर का एक मैंने इस तरह से आपको पैटर्न बना के दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों ये पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है। और मैंने जैसे कि बोला कि दोस्तों रिवर्सल पैटर्न होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं मार्केट में आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक कहाँ पर मूवमेंट आ सकती है। अब देखो जब ये मैंने स्टॉक दोस्तों बनाया था या पैटर्न बना के दिया था, तब यहाँ पर देखिए बिल्डअप हो रहा था यहाँ पर उस पैटर्न का, अभी प्रॉपर बना नहीं था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बना नहीं था, यहाँ पर अभी इसके आसपास ट्रेड हो रहा था। तो क्या था कि दोस्तों ये मैंने पैटर्न बना के दिया था, और किस बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि इस तरह का कोई पैटर्न बन सकता है। अब इस पैटर्न की अगर दोस्तों बात करूँ तो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये एक आपको कप एंड हैंडल के पैटर्न की तरह दिख रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों एक कप बनता है और उसके बाद ये एक हैंडल बनता है। अब दोस्तों इसको ट्रेड कैसे करते हैं, देखिए जब ये ट्रेड होता है तो दोस्तों यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रेडिंग ऑप्शन खुल जाती है। यहाँ पर हमारा नीचे का स्टॉप लॉस लगता है और स्टॉप लॉस लगने के बाद ये हमारा आगे का ट्रेड चालू हो जाता है। तो अब मैं आज जो दोस्तों स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ वो देखिए मैं आपको सीधा वो स्टॉक पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये चार्ट जो दोस्तों है वो है LT फाइनेंस का, जो कि मैंने 1 महीना पहले चार्ट डाला था। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी जो एग्जैक्ट जो है किस तरह से वो ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने लगा दिया है L&T फाइनेंस का चार्ट, और देखो ये है आपके सामने चार्ट। तो अब ये चार्ट अगर देखोगे तो दोस्तों ये बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए वही चीज़ें अभी आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर अभी भी ये आपको देखो लाइन लग रही है। ये देखिए ये जो पैटर्न है मैंने एक बना के दिया, मार्किंग करके दिया। और उस समय अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं चार्ट को थोड़ा सा वाइड करता हूँ तो आप देखोगे तो उस समय जब चार्ट ट्रेड कर रहा था वो इसके आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो मैंने पैटर्न बना के दिया था कप एंड हैंडल का, जैसे बिल्डअप हो सकता है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखा था। और देखो वही बात हुई कि दोस्तों यहाँ पर देखिए उसी बिल्डअप की तरह यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा अभी भी क्या है देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखी। और हालांकि अगर लास्ट वीक की बात करें तो वहीं पर हमारे आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखो ये स्टॉक को मेरा डिस्कस करने का क्या मतलब है कि दोस्तों देखो जब इस तरह के पैटर्न बनता है और इनका ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों यहाँ पर हमें नई तेज़ी देखने को मिलती है। तो हमें चार्ट दोस्तों रडार पर रखने होते हैं पहले, और काफ़ी ध्यान से रखने होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर आप मौका छूट देंगे तो फिर स्टॉक हाथ से निकल जाता है। और वहाँ पर देखिए अगर आप लेट एंट्री करेंगे तो वहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है।
तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ये एक पैटर्न है जो कि अभी बिल्डअप हो रहा है, जो कि अभी प्रॉपर बन चुका है, लेकिन इसका अभी कंफर्मेशन आना बाकी है क्योंकि ब्रेकआउट अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अभी देखो इसका क्या हो सकता है दोस्तों, देखो अभी इस तरह के चार्ट में किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी तो इसका स्टॉप लॉस जो बनता है वो यहाँ पर बनता है 170 के आसपास बनता है, लेकिन मेरे लिए बेस्ट सो दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पर इसके लिए कि यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ जाए और ब्रेकआउट आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा जो कि नीचे का, और फिर हमारे टारगेट के ये है रास्ते खुल जाएंगे। तो देखो हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलना, ऐसा नहीं है कि देखिए पैटर्न हमेशा जैसे काम करते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। कई बार मार्केट का ट्रेंड काम करता है, मार्केट का ट्रेंड सडनली चेंज होता है, या फिर कुछ इस तरह की खबर आ जाती है, कंपनी के अंदर कुछ खबर आ जाती है कुछ इस तरह से। तो अभी जो पैटर्न है दोस्तों काफ़ी प्यारा पैटर्न बना हुआ है और मैं इसको लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ। अगर ये अच्छा सा ब्रेकआउट आ जाता है दोस्तों तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड खुल सकता है। तो अगर अभी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों देखो अभी क्या है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 170 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ पर आप जो है रिस्क ले सकते हैं और इस बीच में आप इसको जो है एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरे को दोस्तों बेस्ट रहेगा यहाँ पर एक अच्छे से एक कैंडल बन जाए और कैंडल बनने के बाद दोस्तों मैं उसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा लूँगा और मेरा यहाँ पर आगे टारगेट खुल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा टारगेट समझा देता हूँ कि अगर दोस्तों यहाँ पर आ जाता है टारगेट किस तरह से हमारा जो है इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अगर हम देखेंगे ऊपर कहीं पर भी हमें सेलिंग जो है रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो इसके लिए दोस्तों हमारा हेल्प करता है फिबोनाची टूल। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप मार्केट में देखो अगर पैसा बनाना चाहते हो तो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो देखो मैंने यहाँ पर लगा लिया फिबोनाची का, देखो फिबोनाची का टूल लगा लिया और यहाँ पर इसको लगाने के लिए दोस्तों टारगेट लगाने के लिए क्या करना है, हमें टॉप पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो नीचे है दोस्तों यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा। तो अब देखो हमारा जो टारगेट आगे का निकल के आ जाएगा। देखो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता है दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो हमारा टारगेट बनता है 280 285 रुपये का और 300 रुपये का, क्योंकि 10-15 पॉइंट्स जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर ये हमारा टारगेट अगर ये अचीव हो जाता है तो फिर हमारा टारगेट दोस्तों इसके लिए खुल जाता है, यहाँ पर सेकंड टारगेट खुल जाता है जो कि दोस्तों 435-450 रुपये के आसपास का टारगेट बनता है। अगर हम देखेंगे तो ये 435-450 रुपये का आसपास का टारगेट बनता है। एज ऑफ नाउ दोस्तों देखेंगे तो मैं थोड़ा आपको ये पैटर्न हटा देता हूँ। तो टारगेट मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने आपको समझा दिया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसको चार्ट को रडार पे रखना है और मेरे पास काफ़ी अच्छा है, मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न है, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसको लेके। दूसरी एक चीज़ होती है दोस्तों, ऐसा भी होता है कि दोस्तों जो इसको कैलकुलेट करने का एक यहाँ पर इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ को कैलकुलेट करके हम ऊपर का टारगेट भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने का, कुछ आपका मूविंग एवरेज के हिसाब से भी चलते हैं। तो ये पैटर्न काफ़ी अच्छा है। इसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि दोस्तों देखो काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन हो रहा है एक रेंज के अंदर। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये अपनी लाइफ टाइम हाई की रेंज अगर ये तोड़ देता है, यानी कि ये 2017 का अगर हाई तोड़ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स काफ़ी पावरफुल होते हैं और स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस था, फिर इसके बाद फेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ट्राई कर रहा है। तो अगर इस बार दोस्तों ये पास हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं जो कि दिखा रही हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी इंटरेस्ट है लोगों का। दूसरी अगर बात करेंगे RSI की तो दोस्तों RSI जो है हमें बताता है स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे 66 के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है, जो कि दिखा रहा है कि स्टॉक के अंदर वीकली बेस पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो मैं एक बार मंथली बेस पे देख लेता हूँ। तो मंथली बेस पे भी अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 के ऊपर आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यानी कि दिखा रहा है कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो स्टॉक है दोस्तों काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए आज है 21-22 तारीख हो गई है मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूँ तो आज 22 तारीख हो चुकी है। सिर्फ जो है 7 से 8 दिन बचे हैं जो कि अगली ट्रेडिंग के लिए बचे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मंथली कैंडल का क्लोज आ जाता है तो दोस्तों और भी पावरफुल हो सकता है। और पैटर्न अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कितना क्लियर एंड कट बना है, बिल्कुल जो है बुक्स के अंदर जैसा दिखाया जाता है बिल्कुल वैसा का वैसा पैटर्न बना है। तो चार्ट को रडार पे रखिएगा और दोस्तों और भी चार्ट ऐसे ढूंढिएगा, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा चार्ट है जो किस तरह का पैटर्न बना रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं दोस्तों देखो यहाँ पर मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। मैंने जस्ट आपको समझाया कि देखो अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ये पैटर्न्स होते हैं दोस्तों जो कि बनते हैं हमें और जो कि बताते हैं कि किसी स्टॉक के अंदर रिवर्सल आ रहा है और वहाँ पर हमारे लिए पैसा बनाना जो है पैसा बन सकता है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए कोई भी स्टॉक जो है आपको नहीं आके बताएगा कि मैं मल्टीबैगर होने वाला हूँ या यहाँ से मैं डबल होने वाला हूँ। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, टूल्स हेल्प करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करते हैं, फंडामेंटल
टेक्निकल भी दोस्तों आपको लेट हेल्प करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन जो टेक्निकल होते हैं दोस्तों वो सबसे पहले आपको इंडिकेशन दे देते हैं। तो आपको ये सब सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और दोस्तों अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। शेयर मार्केट ज्ञानशाला के नाम से मेरा नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहाँ पे भी जाके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि दोस्तों मैं रेगुलर कुछ ना कुछ चार्ट डालता रहता हूँ, जिसमें कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। तो यहाँ पर लर्निंग के लिए आपको काफ़ी कुछ मिलेगा और मैं काफ़ी स्टॉक से डिस्कस करता रहता हूँ, सेक्टर्स डिस्कस करता रहता हूँ। आप जाके मेरी एक बार वीडियोज़ देखिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और कोई भी दोस्तों क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।